नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में से हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं पर आधारित प्रमुख प्रश्न। ठीक है, जो प्रश्न संख्या एक जो मैंने हिंदी के जो पेपर है तो उसमें जो प्रश्न संख्या आपका एक आता है उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर जो है देना होता है। तो जो है उसके लिए जो है ये सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए हिंदी का। ठीक है, और जो है यदि आप लोग सभी वीडियो को देखते हैं हमारे, तो जो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं है। और हिंदी में 90 प्लस एकदम आएगा। ठीक है, 90 प्लस जरूर आप लोग का आएगा। अब जितना आप लोग ला दें, यदि सभी वीडियो देखेंगे तो क्लियर है कि 90 प्लस 100% आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कि रिपोर्टाज की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। दो रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए अथवा किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर होगा रिपोर्टाज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद से क्या है, तो पहला है घटनाओं का सच्चा चित्रण, इसको 1 नंबर करके लिखिएगा। उसके बाद से दूसरा नंबर क्या है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे घटनाओं का सच्चा चित्रण 1 नंबर पे लिखिएगा। दूसरा नंबर पे घटना के निरीक्षण पर आधारित निजी सोच में निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 2 नंबर कर लीजिएगा। वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और 3 नंबर पे लिख लीजिएगा रिपोर्टाज लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, तो इसको अलग ही लिख दिएगा। यानी कि पूछा है ना कि एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा एक रिपोर्टाज लेखक जो है कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु और विष्णु प्रभाकर। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु और विष्णु प्रभाकर 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो है किसी एक को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जो है मैंने 2 हम लिख दिए हैं, तो आप लोग जो किसी एक को लिखिएगा। रिपोर्टाज लेखक फणीश्वर नाथ रेणु और विष्णु प्रभाकर 2 रिपोर्टाज लेखक का नाम है, कोई एक याद आएगा लिख दीजिएगा। ठीक है, या कभी कभी 2 भी पूछ देता है कि 2 रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो जो है इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट भी बनाते जाइए हिंदी का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हिंदी का। ठीक है, हमारा जो टारगेट है। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रश्न 2 में कि जो है दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है। देखिए हमने इन्वर्टेड कामा नहीं यहाँ लगाया है, आप लोग जो है ऊपर नीचे दक्षिण भारत का एक झलक एक जो है रचना है, तो इसको इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है, तो दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा साहित्य विधा की रचना है। ठीक है, तो कौन सी विधा हो गई, यात्रा साहित्य। ठीक है, उसके बाद से है तीसरा कि कुछ प्रमुख गद्य, माने गद्य ऐसे भी गद्य लिखा जाएगा, और एक जो गद्य ऐसे लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे विद्यालय वाला 2 गद्य विद्यालय जो लिखा रहता है ना, तो उसी तरह गद्य ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। जो भी है टाइपिंग जो है थोड़ा सा ऐसे ही किए हैं हम। ठीक है, अथवा किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो एक गद्य गीत लेखक का नाम या एक गद्य काव्य लेखक का नाम, ठीक है, जो है पूछ सकता है। तो जो है उत्तर में क्या होगा कि एक गद्य काव्य लेखक योगी हरि, राय कृष्णदास, चतुर सेन शास्त्री आदि हैं। माने एक गद्य जो है पूछा है तो हमने जो है 3 दिया है, कोई याद आएगा, जैसे कि योगी हरि, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद राय कृष्णदास दूसरा हो गया। उसके बाद चतुर सेन शास्त्री तीसरा हो गया। 3 में से जो है कोई एक याद आएगा तो लिख दीजिएगा। कभी कभी 2 पूछ देता है, तो इसलिए 3 लिखवा दिए हैं कि कम से कम 2 याद रहेगा, तो जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है आगे देखिए, आगे क्या है, तो ये 6 आ जाएगा। पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए जो हमने सबसे जो है क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब पत्र पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे पहला देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है ये पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती को जो है इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद से है दूसरा क्वेश्चन कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ठीक है, कहीं जाइएगा मत, आप लोग जो है नोट बनाइएगा, बात को मानिए। ठीक है, नोट बना के लिख दीजिए, एक बार याद करके रखे रहिए ताकि जो काम आएगा। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। ठीक है, कहीं जाइएगा मत। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा जो है क्वेश्चन है मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम क्या था, तो मुंशी प्रेमचंद था। ठीक है, सॉरी दूसरे का ये आंसर है क्या, दूसरा क्वेश्चन यही है ना कि मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, तो मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है ना, चंद्र हम लिख दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है मुंशी अधिकांशतः मुंशी प्रेमचंद ही देता है, चंद दो में रो नहीं है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ठीक है था। उसके बाद से तीसरा प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, पूछ सकता है कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन होंगे, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे या थे, है तो है नहीं, मैंने इस समय रहते तब न है, मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, उसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग की 2-3 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। 2-3 ठीक है, पूछ सकता है 2 या 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुक्ल युग की 2-3 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम है, हंस है, ठीक है, साहित्य संदेश है और कर्मवीर है। ये 3 पत्रिकाएं हो जाएंगी, हंस, साहित्य संदेश देश और जो है कर्मवीर। ठीक है, ये हम इन्वर्टेड कामा लगा रहे हैं जबकि ये बिंदी टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा अलग अलग करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मतवाला पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है, तो जो मतवाला पत्रिका के संपादक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। उसके बाद से जो है छठवां क्वेश्चन है कि धर्मयुग और चांद पत्रिकाओं के संपादक का नाम लिखिए। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मयुग धर्मवीर भारती से याद रखिएगा। ठीक है, और चांद पत्रिका के संपादक थी संपादिका थी। ठीक है, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, संपादिका है, ये जो है महादेवी वर्मा क्या थी, संपादिका थी, संपादी यहाँ पे दी अक्का, यहाँ पे का बाद संपादिका थी, ये गलत है। ठीक है, संपादिका थी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा थी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है, और आज जो है कल संडे टेस्ट पेपर भी है, तो आप लोग जो है संडे टेस्ट पेपर भी देख लीजिएगा। सुबह 5 बजे आप लोगों को टेस्ट पेपर दे देंगे हम। ठीक है, उसके बाद से जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुक्लोत्तर युग, क्वेश्चन नंबर 7, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका धर्मयुग के संपादक, हिंदी पत्रिका क्या थी, तो धर्मयुग थी, धर्मयुग के संपादक का नाम धर्मवीर भारती है। ठीक है, तो ये धर्मयुग माने एक पत्रिका थी, शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका धर्मयुग थी, हिंदी पत्रिका धर्मयुग थी, धर्मयुग एक में रहेगा। ठीक है, धर्मयुग थी, धर्मयुग के संपादक का नाम था धर्मवीर भारती। ठीक है, माने ये धर्मयुग जो है ना, ये एक पत्रिका है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की हिंदी की पत्रिका धर्मयुग था, इसका संपादक जो है धर्मवीर भारती थे। पत्रिका आप लोग देखते ही होंगे, जैसे कि साप्ताहिक पत्रिका आती है, मासिक पत्रिकाएं आती है, दैनिक जागरण थी, दैनिक जागरण आता है, ये जो है प्रतियोगिता दर्पण आता है, ये जो है ये पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है आशा करते हैं कि यह सब कुछ जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी है नोट करना दोस्तों, वीडियो देख के छोड़ देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट कीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए, तभी जो है फ़ायदा होगा। और संडे टेस्ट पेपर के लिए तैयारी कर लीजिएगा। कल जो है संडे टेस्ट पेपर आप लोग को जो है 5 बजे अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, और जो 8 बजे तक आप जो लोग जो है 2 घंटे का समय रहेगा, और 7 बजे तक आप लोग अपना जो है उत्तर सेंड कर दीजिएगा कि किसका उत्तर कितना होगा। उसके बाद से 8 बजे हम लाइव होंगे, मतलब अगर आप लोग मैसेज करेंगे कि सर हम लाइव देखने के लिए तैयार हैं 8 बजे, तो जो हम लाइव होंगे और जो है आप लोगों को जो भी उत्तर होगा उसको बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।